तो अभी हम आ गए हैं गोवा के कैलंगुड बीच पे, और ये बीच जो है वो बहुत ही हैपनिंग बीच है। कुछ अच्छे बीचेस जहाँ पर ज़्यादा रश होता है तो उनमें से आता है कैलंगुड बीच, और एक है बागा बीच, उसको हम अगली बार में दिखाएंगे। फिलहाल अभी हम कैलंगुड बीच पे आए हैं। यहाँ पर बहुत सारे शेक्स बने हुए हैं, तो आप इनमें बैठ सकते हैं। आपको कुछ खाना पीना है तो आप खा पी सकते हैं। और यहाँ पर इसके अलावा जो है वो वाटर स्पोर्टिंग की बहुत सारी फैसिलिटीज़ है। तो अगर जो आपको वाटर स्पोर्टिंग करनी है, यहाँ पे पैराशूट ग्लाइडिंग करनी है या इसके अलावा जेट स्की वगैरह करनी है, तो यहाँ पर वो सारी फैसिलिटीज़ आपको मिल जाएंगी। आप आराम से यहाँ पर आके वाटर स्पोर्टिंग कर सकते हैं और अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं और ख़ुद भी इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं गोवा का कैलंगुड बीच, और बहुत मस्ती करने वाले हैं हम। देखते रहो, आप ये वीडियो पूरा देखना। बहुत मज़ा आ रहा है सीरियसली यहाँ पे। देखिए आप, कैसा लग रहा है आपको गोवा में आके। आई होप आपको भी बहुत मज़ा आ रहा होगा। देखते रहिए हमारा ये ब्लॉग और आप भी मज़े लेते रहिए गोवा ट्रिप के। ये क्या नौटंकी है। अरे गया गया गया। अब जा रहे थोड़ा वाटर स्पोर्टिंग करने के लिए।
जी, आप बताइए कैसा लग रहा है? बहुत मजा आ रही है। बहुत मजा आ रही है, अमेजिंग, मजा आ जाएगा। एक बार आप जरूर आना, जब भी कभी आना यहाँ पे तो इस पे जरूर आइएगा आप। 200 रुपीज़ पर पर्सन लगता है इस पे, और आपको एक राउंड करवाएंगे ये इसमें, तो एकदम मस्त है, अच्छी वाली फील आने वाली है आपको। देखिए हाँ, निकाल पूरा बैग गीला हो गया है। तो कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा, मज़ा ही आ गया मुझे तो। ये वाली राइड करके आपको बहुत मजा आएगा, जरूर करिएगा आप आगे। यहाँ पे 200 रुपये पर हेड चार्जेस है इसके, और एक राउंड लगवाते हैं, लेकिन पूरा मजा दिला देंगे आपको। अभी जो है सोच रहे हैं कि एक बार पैराग्लाइडिंग का जो है वो कोशिश करते हैं, पर प्रॉब्लम ये है कि ये लोग यार बड़ा अनाप शनाप रेट बताते हैं यहाँ पे, और 1500 रुपये पर हेड, और इसके अलावा कभी कभी कोई बोलता है 800 रुपये पर हेड। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि 2 लोगों का पैराग्लाइडिंग का जो जितना मिनिमम हो सके। अभी क्या हुआ था यहाँ पे, एक बड़ा फनी इंसिडेंस हुआ कि जब हम लोग बोट से वापस आए तो उन्होंने लाइफ जैकेट उतार ली। वहाँ पे इतना रश था, हम लोग नीचे उतर रहे थे, कुछ लोग ऊपर आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि यार जो है एक काम करते हैं, इसको अब निकल लेते हैं यहाँ से, पैसे देने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं टर्न हुआ, सामने से बोल रहा सर पेमेंट दे दीजिए, पेमेंट। उन्होंने कहा यार अच्छा हुआ बिना दिए निकल जाते, अगर जो बड़ा खींच के लेके आता जो बोलता ये क्या मजाक है। मैं बोल देता अरे भैया डर गए, भैया डर गए। अरे यार कसम से। कलंगुट बीच पे हम घूम रहे हैं अभी, फिर से बता दूं एक बार आपको, और ये गोवा का मोस्ट हैपनिंग बीच है, क्योंकि यहाँ पर ये प्राइवेट बीचेस में नहीं आता है, तो कोई भी आता है, कोई भी जाता है, और आराम से आके आप यहाँ पर घूम सकते हैं। तो और देखते रहिए। अभी मैं आपको और भी चीज़ें दिखाऊंगा। अभी पैराग्लाइडिंग करने का बहुत मन हो रहा है मेरा, लेकिन देखते हैं। पैराग्लाइडिंग कितने का है? नॉर्मल रहेगा 800 रुपये का नॉर्मल। यार 2 लोगों का नॉर्मल करवा दो 1000 रुपये में। उसका नॉर्मल करवा एक राउंड खाली ऊपर जाना है और आना है। सर नहीं होता ना, मेरा और इनका नहीं होता ना सर। 800 रहता है नॉर्मल। काउंटर रहेगा, ये सामने काउंटर, इधर पूछ लो, हाँ। आगे काउंटर उस पर पूछ लो। आप क्या पैसे करना है? हमको पैराग्लाइडिंग करनी है, पर जो है हमें नॉर्मल वाला ही करना है, एक राउंड खाली। आप बोलो गया वैसा करो ना भाई, आप पैकिंग ले लो पूरा। हमको बाकी कुछ करना नहीं है, खाली सिर्फ बस पैराग्लाइडिंग करनी है। बाकी बोट पे तो हम जाके 1500 वाला कर लो। देखो उसमें आपको बोर्ड मिलेगा, ट्रांसपोर्ट रहेगा। बोट में करके आ गया। नहीं सुनो तो भैया, हाँ। वो अलग होता है, बोर्ड को नहीं होता है। उसमें दूध रहेगा, तो 1500 पर हेड होगा ना? हाँ, सी बटर रहेगा। तो फिर वही तो है, 1500 मैं करूंगा, 1500 इसको करवाऊंगा, तो फिर 3000 हो जाएगा ना। वो तो अपने को महंगा पड़ जाएगा। अपने को सिर्फ एक वो पैराग्लाइडिंग को सामने वही करना है बस, और कुछ करना नहीं है। अगर जो 1000 रुपीज में 2 लोगों का हो जाए, एक राउंड खाली बस। 1000 रुपये दोनों का सिर्फ पैराग्लाइडिंग नॉर्मल वाली, अपने को डिप नहीं करना है। नॉर्मल वाली जो 1000 रुपये होती है, आप जाओ काउंटर पता करें, आपको रहता है। आप जाओ काउंटर है, ये काउंटर है, आगे भी काउंटर भाई। अच्छा, इसमें सिंगल ही एक बार में एक ही लोग जाते हैं ना ऊपर? आप पे रहता है, डबल जाओ थोड़ी सेकंड दिखाओ वाला तो नहीं, तो फिर डबल में भी कुछ चार्जेस तो डबल के ही लगेंगे ना? डबल करेगा आपको, चाहे डबल जाए सिंगल जाओ। अच्छा 8 वाला करने में मत जाते। चलिए मैं देख लेता हूँ। हाँ देख लो भाई। हाँ। नहीं मान रहे यार ये लोग। मैं कोशिश कर रहा था इनको पटाने की, मान नहीं रहे ये लोग। अबे कुछ नहीं करवाना है, खाली यहाँ से ये लोग स्टीमर से और लेके जाएंगे, और उसमें पैराशूट में आपको जो है टाई कर देते हैं, और उसके बाद एक राउंड ऊपर लेके जाना है इनको, और वापस नीचे लेके आ जाएंगे। बस इतना ही करवाएंगे खाली। लेकिन फिर भी इतना सारा पैसा मांग रहे हैं ये लोग। चलो देखते हैं। जा रहे हैं स्टीमर पे, और सारे पैसे उड़ा दिए, कुछ पैसे नहीं बचे, कैश वापस जाके फिर से पैसे लेके आने पड़ेंगे। तो फिर आगे की राइड्स करेंगे हम लोग।
एक्चुअली क्या था, बहुत सारा कैश हमने कैरी नहीं किया था और यहाँ पर सब चीज़ें कैश में ही ले रहे हैं ये लोग पेमेंट। तो फिलहाल हम जा रहे हैं, चलेगा सर, अच्छा वाटर स्पोर्ट चलेगा कम पैसा में। फिलहाल हम लोग जा रहे हैं स्टीमर पे और देखते हैं फिर क्या होता है आगे। स्टीमर जो हमने किया है वो 2000 रुपीज़ का। अब देखते हैं इस पर कितना मज़ा आएगा। मैं आपको प्राइस इसलिए बता रहा हूँ कि जब भी नेक्स्ट टाइम कभी आप गोवा आए तो यहाँ पर आके, और क्योंकि हम लोग इतना मगजमारी कर रहे हैं, उधर पूछ पाछ के रेट्स बार्गेन भी कर रहे हैं, तो आपको सही प्राइस मिल जाएगा, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आपको। इसीलिए मैं आपको हर बार प्राइस बता रहा हूँ, जिससे आप लोग आके थोड़े बहुत जो बार्गेनिंग वाला सिस्टम है उससे आप बच जाएंगे। आपको डायरेक्ट आके बस खाली तैयार होकर यहाँ पे आना है और सब चीज़ें आपको पता चल रहा हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग काम करते रहेंगे तो थोड़ा सिस्टम आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी यहाँ पे आके। बैग यहाँ रख भी तो नहीं सकते, टेबल तो क्लियर नहीं। बैग तो गीला नहीं होगा, हो सकता है बैग। थोड़ा बहुत आएगा। चलिए, मैं तो हो गया हूँ रेडी और लाइफ जैकेट पहन ली है मैंने। जा रहे स्टीमर पे, सो एक्साइटेड। बाबा चले, पेमेंट कर दी, पेमेंट 1500 कर दूँ अभी, निकलना 1500 दे देना इनको। ले 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 ले। अभी ये स्टीमर को मोड़ रहे हैं, फिर हम इसमें बैठेंगे और ये पूरा बुक है, इसमें सिर्फ हम ही लोग रहेंगे। हाँ ठीक है। एक्साइटेड। ओह ये हाँ अच्छा, यहाँ पे इनके डीजल खत्म हो गया है। सीट का बाजू में आगे रख के आओ, आगे आगे, हाँ वो सीट पे रख, आगे रख, आगे आगे। में परेशान है। चले ये चले वापस हम। तो आपको थोड़ा सा आगे से दिखाएंगे, सामने का फ्रंट व्यू दिखाते हैं आपको।
ये आ रहे हैं इस पर, ये यहीं पे पड़ी रहती है। वो यहाँ पे कुछ लोग देखिए पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं वहाँ पे। पूरे मजे तो ये कर रहे हैं। हाँ बहुत मजा आया भाई। अरे इधर बैठो। तो वाटर स्पोर्टिंग करने के बाद जो है मैंने 2 राइड्स की हैं और इसके बाद मुझे करना था पैराग्लाइडिंग, पर मैं सोच रहा हूँ कि पैराग्लाइडिंग अभी इस बीच पे नहीं करूँगा, कैलेंगुड बीच पे नहीं करूँगा, उसको मैं बागा बीच पे जाके करूँगा अगर जो मुझे टाइम मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर लिया है। अब मैं यहाँ पर कुछ खा लेता हूँ, तो उसके बाद जो है आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर शैक्स के अंदर जो होता है वो कैसा क्या रहता है, उसके प्राइसेस वगैरह क्या होते हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार अंदर चल के। तो यहाँ पर बहुत सारे शैक्स हैं, आप चाहे तो बाहर बैठ के खा सकते हैं। ये यहाँ पर जो टेबल्स पड़ी हुई हैं, एक ओपन टेबल्स भी है, एकदम फ्रंट रो की टेबल्स है, वहाँ पर भी आप खा सकते हैं। इसके अलावा चाहे तो आप ऐसे ये अम्ब्रेलाज लगे हुए हैं, इनमें बैठ के जो खाना चाहे वो ऑर्डर कर सकते हैं। तो बैठने का कोई चार्ज नहीं है यहाँ पे, और लेकिन अगर जो आपको यहाँ पर बैठेंगे और ऑर्डर करेंगे, कुछ खाएंगे, तो यहाँ पर आपको चार्जेस लगेंगे और वो आपको अंदर शैक पे पे करने पड़ेंगे। तो मैं अंदर जाऊँगा, कुछ खाऊँगा, फिर मैं आपको बताता हूँ।
में रेडी होके जा करके ना, लंच उसमें है, ड्रिंक्स उसमें है, डीजे। कितने का पड़ता है वो? सर 1500 1500 पर हेड। और उसमें क्या क्या रहेगा? ड्रिंक्स भी मिलता है हाँ। और लंच वेज नॉन वेज जो भी लगा रहता है। अच्छा। म्यूजिक वगैरह सब। ठीक है ना। डॉल्फिन सब उसमें आएगा। डॉल्फिन अच्छा, वो कहाँ पर रहेगा? यहीं पे? नहीं, यहाँ से मेरा बुकिंग जाएगा सर यहाँ। अच्छा, वो कहाँ पर है? वो मांडवी वाला वो? पिकअप हमारा रहेगा। हाँ। अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके, थैंक यू। तो ये यहाँ पर ऑफ़र दे रहे थे कि जो है आप अगर जो रात में जो डीजे नाइट वगैरह जो क्रूज़ पे होता है उसके लिए अगर जो आपको जाना है तो आप ले सकते हैं। 1500 पर हेड ऐसा बता रहे थे, चार्ज कर रहे हैं, पर अपने को फ़िलहाल करना नहीं है अभी। तो मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर शहर के अंदर जो है वो आपको नॉन वेज, वेज, सी फूड सब मिल जाएगा। हार्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक जो है वो भी वहाँ पर अवेलेबल है, तो आप यहाँ पर वो भी ले सकते हैं। और शाम को बड़ा हैपनिंग माहौल हो जाता है यहाँ पे। कलंगुट बीच का जो शाम का माहौल है वो आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि अब वापस से मुझे शाम को यहाँ पे आना पड़ेगा। तो मैं कोशिश करता हूँ अगर जो मैं यहाँ का दिखाऊंगा। वैसे क्या होता है, सारे बीचेस का जो शाम का जो रहता है वो एक ही सिस्टम रहता है। यहाँ पर जो ये ये बाहर जो ये अम्ब्रेलाज लगे हुए हैं, इनमें क्या सब कैंडल लाइट डिनर होती है और आप जो भी चाहे यहाँ खा सकते हैं। तो ये था कलंगुट बीच, और अभी मैंने लंच कर लिया है यहाँ पे एक शेक में जाके, और मैंने एक वहाँ पे ड्राई मंचूरियन ऑर्डर किया था। उसका प्राइस था करीब 280 रुपीज़ के आसपास। ठीक था, अच्छा था, फूड अच्छा है यहाँ का। तो आप लोग चाहें तो यहाँ पर आके और आप भी कुछ खाना पीना हो तो यहाँ पर खा पी सकते हैं। अभी हम निकल रहे हैं कलंगुट से बाहर, और ये बीच की एंट्रेंस था, यहाँ से मैं अंदर आया था। अभी मैं वहीं से बाहर की तरफ जा रहा हूँ। तो चलिए चलते हैं, और आपको एक बार मैं कलंगुट बीच का आसपास जो मार्केट है वो भी दिखा दूंगा। फिर हम ये व्लॉग यहीं पर ख़त्म करेंगे। और आपको अभी मैं मार्केट इसलिए दिखाना चाहता हूँ जिससे आसपास अगर जो आप शॉपिंग करना चाहते हैं तो आप कुछ शॉपिंग कर सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पर से कलंगुट बीच का जो मार्केट है वो स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर बहुत सारे टैटूज की शॉप हैं। अगर जो आप कुछ कपड़े खरीदना चाहते हैं वो भी मिल जाएगा। ऊपर रत्ना सागर का फैमिली रेस्टोरेंट है, कुछ खाना है तो आप वहाँ से खा सकते हैं। साथ ही साथ आप जो कुछ भी खरीदना चाहें, वाइन शॉप वगैरह भी यहाँ पर बहुत सारी हैं। तो ये है कुछ कलंगुट बीच का मार्केट। तो ये है कलंगुट बीच के पास की मार्केट, और बहुत ही अच्छी है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं। तो आप अगर जो बीच के बाद जो है शॉपिंग करना चाहते हैं तो आप आइए और खूब सारी शॉपिंग करिए अपने पसंद की। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर और भी बहुत सारी वीडियोज़ आने वाली हैं गोवा ट्रिप से रिलेटेड। तो उनको भी आप ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया था कि मैं अभी जिस स्कूटी पे घूम रहा हूँ, इसी से मैं कलंगुट बीच आया था। ये स्कूटी मैंने हायर की है और इसका प्राइस है 350 रुपीज़ पर डे के हिसाब से। बताएंगे 500 रुपया, पर तुम बार्गेन कर लेना यहाँ पर आके, तो 350 में काम चल जाएगा।